तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे, प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार। सारा आदमी लाश जाके वहाँ पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी ना हम लोग के बता रहा था, हमारा घर परिवार के लोग के, कि हाँ तुम्हारा लड़की के वहाँ जान मार दिया हुआ। आप ही हम ही सब कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, आटी पटी में के आमने सामने के घर में के आदमी सब है, तो वो नहीं देखेगा कि हाँ उसका लड़की के कपड़ा है। कोई नहीं बता रहा था, ना कोई बोल रहा था। जब हम आए वहाँ से, जब हमको इसी में आदमी सब जा रहा था, भनक लगा था, एगो मौसी है हमारी, उसी के हम बोले। वो लोग बोले थे तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे, और फिर कर भी दिया। सब लोग लड़की की लाश देख रहे थे, तमाशा बना रहे थे। लाश पर कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन किसी ने उसे ढकने की जरूरत नहीं समझी। भीड़ हल्ला कर रही थी। तभी लड़की के परिवार को खबर मिली थी कि पोखर में एक बच्ची की निर्वस्त्र अवस्था में लाश पड़ी थी। लाश की हालत बेहद खराब थी, खून बह रहे थे। उसकी अस्मत से खेला गया था, उसकी आबरू लूटी गई थी। एक और ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में तहलका मचा है, तो दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। बीते रविवार 12 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले के लालू छपरा गांव में नाबालिग लड़की को दबंगों ने हथियार के दम पर घर से उठा लिया। परिवार को धमकी दी, अगर कोई भी कुछ किया और लड़की के पीछे आया तो ठीक नहीं होगा, मासूम लड़की से रेप करेंगे और उसे दर्दनाक मौत दे देंगे। ये सुनते ही परिवार चुप्पी साध लिया। इसके बाद दबंग वहां से निकल पड़े थे। आगे कुछ बताए उससे पहले पीड़िता की बहन से सुनिए पूरी कहानी। ऐसा मिल के पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ है ना, उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज किया। तो सर पहले घटना हुआ ना, तो गांव समाज के लोग हम सोचे कि अटी पटी गांव समाज के लोग सब मिल व्यवहार कैसे उस समय ना कुछ हो की भाई के भी घर से बोला के लेके नहर में डुबा के भी मार दिया, ठीक ना। एहू से हुआ तो घर के बगल में एगो के लड़का के अपने घर में फांसी लगा लिया, हर चीज हो गया। उतना दूर भर में अगल बगल के नहीं रखा ना, हमारा घर परिवार में हम लोग ससुराल थे अपना, ठीक ना। हमारा घर परिवार में भौजाई उजाई था ना, सब नैहर बिहार मतलब, तभी भी हम लोग के दबाव डाल के पूरा घर परिवार है कि हम लोग का केस कर दिया। हमारा भाई जेल चला गया, हमारा बाप जेल चला गया, समझ गया। कुछ दिन के बाद वो लोग के जो माने कि समझ में आया तो बेल हो गया ये लोग के, ठीक ना। एगो भाई तो बने बउआने लगा, बड़का भाई। सब गरीब आदमी हम लोग देख ही रहे हैं। लड़की क्या बहन? हाँ 3 बहन है। आप बड़ी हैं? हाँ बड़े हैं। ये जो इसका हत्या हुआ वो छोटी है, सबसे छोटी जी। और दूसरी नंबर एगो बहन है और उसका शादी हो गया हुआ। अच्छा, दोनों को शादी हो गई, कुमार थी? हाँ वही जी। अगल बगल के सब मिल के और उससे जान मरवाया है। उसके साथ क्या उसका रिलेशन, उसके कुछ संबंध था? सर वो हम लोग का कुछ भी वो नहीं है। सब हमारे ही अगले बगले के सब चीज करवा के धरवा के बिना सीआईडी के कहीं होता है। कौन रहे हैं? समझ गए, जो राय जी है। क्या नाम है? आपके क्या नाम बताएं उसका? वो शादीशुदा है? आधा वयस है, बूढ़ा जैसा है वो, आधा वयस है। तो उसका शादी करने के लिए बेचैन था? हाँ समझ गए। ये सब ये घर का आमने सामने वाला, ठीक है। उसको फिर ऐसा हादसा वो क्यों किया? सब चीज क के ध के जब देखा ना कि मम्मी हमारी नहीं है, हमारा घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम चले गए तो सब 8-9 गुरन उस जगह बैठे थे, समझ गया। जब हमारा बेटा बेटी हम चले गए, जैसे ही जा रही है रेवा में जाके जल बोझ रहे हैं, वैशाली तक ले गए, तभी तक ले यहाँ से फोन कर रहा है, ठीक है, कि घर में आदमी ना है। जब रात को खोजा, जब घर में आदमी अगल बगल में सबसे पूछा, कृपा के देख लिया ऐसे वैसे फला चीना, सब बसवारी जगह, सब जगह आत्मा कुटुमैता, सब जगह फुना फुनी। राते में जब ऐसा बात बोला तो हम का जाए वहाँ, लौट के फिर वहाँ से हम लेके बचा लेके भागल यहाँ आए। सारा आदमी लाश जाके वहाँ पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी ना हम लोग के बता रहा था, हमारा घर परिवार के लोग के, कि हाँ तुम्हारा लड़की के वहाँ जान मार दिया हुआ है। आप ही हम ही सब कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, आटी पटी में के आमने सामने के घर में के आदमी सब है, तो वो नहीं देखेगा कि हाँ उसका लड़की के कपड़ा है। कोई नहीं बता रहा था, ना कोई बोल रहा था। जब हम आए वहाँ से, जब हमको इसी में आदमी सब जा रहा था, भनक लगा था, एगो मौसी है हमारी, उसी के हम बोल।
12 अगस्त को 14 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और शव के ऊपर 3 जख्म के निशान मिले थे। पुलिस के मुताबिक लाश के सिर पर एक धारदार हथियार से वार किया गया था। दूसरा वार गर्दन पर था। किसी धारदार हथियार से गर्दन पर भी कई वार किए गए थे। तीसरा जख्म हथेली पर मिला था, जिसके निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने वारदात वाली जगह से एक खुरपी भी बरामद की थी, जिस पर खून के निशान मिले थे। एफएसएल की टीम सारे नमूने इकट्ठे कर जांच कर रही है। लालू छपरा एक गांव है, वहाँ पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको एफएसएल भेज के जांच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है, और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। घटना के पीछे कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोग के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इसको फर्दर बता पाएंगे। बच्ची के परिवार ने इस मामले में एफआईआर कराई थी, जिसमें संजय नाम के शख्स पर आरोप था कि वो और उसके साथी मिलकर 3 दिन पहले धमकी दिए थे कि तुम्हारी बेटी से शादी करवा दो, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। बता दें कि संजय पहले से शादीशुदा था, लेकिन फिर भी लगातार उस लड़की पर दबाव बना रहा था कि शादी उससे करना ही है। पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त की रात को संजय राय 5 साथियों के साथ मिलकर 3 बाइक से उसके घर आया था। पति और बेटे के साथ गाली गलौज के बाद मारपीट की। विरोध करने पर घर का फाटक तोड़कर घर में घुस गए और बेटी को चाकू और हथियार दिखाते हुए चुप रहने को कह दिया। उसके बाद बेटी का मुंह दबाकर बाइक पर अगवा करके ले भागे। शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। उसके बाद खोजबीन की गई, लेकिन बेटी का कोई भी पता नहीं चल सका। 12 अगस्त की सुबह लड़की का हाथ पैर बंधा हुआ शव पोखर में मिला। परिवार ने लड़की के साथ गैंगरेप और फिर हत्या का आरोप भी लगाया है। वहीं बता दें कि आरोपी संजय राय 1 महीने से 203 बार लड़की के मोबाइल पर फोन कॉल किया हुआ था। साथ ही वारदात वाली रात भी संजय ने 10 बजे लड़की को कॉल किया था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।